जंगल ने उन्हें निगल लिया था। शेरिफ थॉम्पसन और जेक गहराई तक जंगल में बढ़ते जा रहे थे। उनके दिल उस बोझ से दबे थे जिसे वे पीछा कर रहे थे। वे अब बहुत पास थे, इतना कि पीछे हटना मुमकिन नहीं था। एथन की उपस्थिति स्पष्ट थी। जंगल जैसे उसकी ऊर्जा से धड़क रहा था, एक अजीब और बेचैन कर देने वाली लहर जो जेक के शरीर की हर नस को झंझना रही थी। एथन! जेक ने फिर चिल्लाया। उसकी आवाज डर और हताशा से कांप रही थी। प्लीज यार, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, बस रुक जाओ। लेकिन जवाब में बस पत्तों की सरसराहट और पैरों के नीचे टहनियों के टूटने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उनके खिलाफ हो गया हो, उन्हें एक ऐसे कोने में धकेल रहा हो जहां से कोई वापसी नहीं। शेरिफ थॉम्पसन का हाथ उसकी बंदूक के ट्रिगर से हटा ही नहीं। वो हर छाया को देख रहा था। उसकी इंद्रियां एक धारदार चाकू की तरह सतर्क थीं, लेकिन वह भी जानता था कि वे खतरनाक इलाके में दाखिल हो चुके थे। एथन ने यह जाल बिछाया था, सारी योजना उसी की थी। चांद और ऊंचा उठ चुका था, पेड़ों की शाखाओं से लंबी परछाइयां जमीन पर पड़ रही थी। घना जंगल अधिकतर रोशनी को रोक रहा था। इस अंधेरे में कोई निश्चितता नहीं थी, कोई दिशा नहीं, बस यह एहसास कि कोई उनका शिकार कर। और फिर एक शाखा की तेज आवाज उनके पीछे से आई। जेक झटके से पलटा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहां चांदनी में खड़ा था एथन। उसका सिलहूट डरावना था, छायाओं के बीच एक और छाया। तुम मुझे रोक नहीं सकते, एथन ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लगभग निर्विकार, न गुस्सा न डर, बस एक ठंडा अजनबी सा ठहराव। जेक की सांस अटक गई। एथन, हम तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आए, हम बस समझना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये तुम नहीं हो। एथन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान झलकने लगी, मानो वह कोई मजाक समझ रहा हो। तुम अब भी नहीं समझे, है ना? उसने एक कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही वह पास आया, हवा ठंडी हो गई। मैं वो लड़का नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। मैंने उस रूप को पीछे छोड़ दिया है, इस शहर को पीछे छोड़ दिया है, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। शेरिफ थॉम्पसन आगे बढ़ा। उसकी आवाज सख्त लेकिन शांत थी। तुम क्या कह रहे हो एथन? ये पागलपन है। तुमने लोगों को मारा है। तुम भगवान नहीं हो, तुम सिर्फ एक रास्ता भटका लड़का हो। एथन की आंखें अंधेरे में चमक उठीं। मैं अब लड़का नहीं रहा, मैं कुछ और बन चुका हूं, कुछ ऐसा जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। शेरिफ का उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। एथन की आंखों में कुछ था, ऐसा कुछ जिससे वह हिचक गया। एथन केवल हत्यारा नहीं था, उसके भीतर कुछ और भी था, और शेरिफ थॉम्पसन अब यह बात समझ गया था। एथन की आवाज अंधेरे को चीरती हुई गूंजी। तुम जानना चाहते हो मेरे साथ क्या हुआ? क्या मुझे ऐसा किसने बनाया? बहुत आसान है। इस शहर ने मुझे तोड़ा, तुम सब ने। झूठ, क्रूरता और वो बेरुखी जिससे तुमने मुझे अनदेखा किया। लेकिन अब मैं टूटा नहीं हूं, अब मैंने सच्चाई देख ली है। जेक एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आवाज दर्द में डूबी थी। कौन सी सच्चाई? एथन, प्लीज, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमेशा रहे हैं। एथन के चेहरे पर एक पल के लिए भाव बदले, एक बेहद हल्की सी दरार उसकी ठंडी नखाब में, लेकिन वह पल झट से गायब हो गया। अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, उसने धीरे से कहा। अब कोई वापसी नहीं है, यही मेरा असली रूप है। मैंने अपने भीतर कुछ प्राचीन चीज जगा दी है। अंधकार अब मेरा हिस्सा है, यह मेरी रगों में बहता है, और अब मैं इस शहर को दिखाऊंगा कि मैं क्या बन चुका हूं। शेरिफ थॉम्पसन के दिमाग में एक झटका सा लगा। यह केवल हत्यारा नहीं था, एथन ने कुछ और ही खोल दिया था, कुछ अलौकिक। तुम अब केवल इंसान नहीं रहे, शेरिफ ने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा। आखिर तुम बन क्या गए हो एथन? एथन की आंखों से हल्की डरावनी रोशनी झलकी। मैं वो बन गया हूं जिससे तुम सब अपने सपनों में डरते थे। मैं वो बन गया हूं जो तुम्हें तुम्हारी हकीकत पर शक करने पर मजबूर कर देगा। शेरिफ एक कदम पीछे हटा, उस सच्चाई को समझते हुए जो अब उसके सामने खड़ी थी। एथन अब सिर्फ कोई टूटा हुआ लड़का नहीं था, उसने अंधेरे को अपनाया था, और वह अंधेरा किसी बंदूक से नहीं रुकने वाला था। एक भयानक सच्चाई जेक के दिल में कौंध गई। वो चाबी जो तुम्हें मिली थी, उसकी आवाज कांप रही थी। उसी ने सब शुरू किया, है ना? उसी से तुम्हें शक्ति मिली। एथन के होंठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। वो केवल चाबी नहीं थी, वो एक दरवाजा थी, ऐसे संसार का दरवाजा जिसे तुम कभी नहीं समझ सकते। इस शहर के इतिहास में जो अंधेरा छुपा था, उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। यह रात, यही मेरी शक्ति का जन्म है, और अब यह सब मेरा होगा। हवा पेड़ों के बीच से चीखती हुई गुजरी, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। जेक यह महसूस कर सकता था, इस सबका अंत निश्चित था। एथन अब वह लड़का नहीं रहा था जिसे वे जानते थे। वह अब इंसान से कुछ ज्यादा और बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका था। शेरिफ थॉम्पसन ने अपनी बंदूक की पकड़ मजबूत की, लेकिन वह भी जानता था कि अब उसका कोई फायदा नहीं। एथन ने उन्हें आखिरी बार देखा। जल्दी ही तुम सब समझ जाओगे, जो दुनिया में बना रहा हूं
वहां डर राज करेगा और मैं उसका राजा बनूंगा। इतना कहकर एथन पीछे हटा और छायाओं में समा गया। उसकी आकृति अंधेरे में घुल गई, पीछे छोड़ गया केवल उसकी गूंजती हुई आवाज, मैं अब भाग नहीं रहा हूं। एथन की फुसफुसाहट जंगल में गूंजी, अब मैं हमेशा के लिए यहां हूं।